सेनेट को अस्तबल नहीं बनने देंगे, घोड़े नहीं बिकने देंगे। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी। अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया, इलेक्शन चोरी करने की वारदात करार दिया। क्या आईनी तरमीम पेश करना गलत है? वजीर कानून फरूक नसीम ने भी पूछ लिया। एहसन इकबाल का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। असद कैसर ने साफ कह दिया, ऐवान मेरिट पर चला रहा हूं। मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। मैंने बिल्कुल मेरिट के मुताबिक सब कुछ किया है। मैं बिल्कुल कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूं। मैं तमाम हाउस का ख्याल रखता हूं और कानून के मुताबिक चलाता हूं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान, उस पे हमेशा सवाल उठता है कि उसके वोट में ज़मीर बेचे गए, उसके वोट में लोग बिके, उसके वोट में पार्लियामेंट के मेंबरान को पैसे दिए गए। वोट बिकते हैं, जमीर की मंडी लगती है। आप क्या चाहते हैं सब ऐसे ही चलता रहे? ऑपोजिशन के एहतजाज पर बाबर आवान फट पड़े, बोले अगर ऑपोजिशन मुखलिस है तो तरमीम की हिमायत करे। मुराद सईद की बारी आई तो ऑपोजिशन चीखी चिल्लाई। नून लीग ने निशानदेही की लेकिन कोरम पूरा निकला। मुराद सईद ने नवाज शरीफ को निशाने पर रखा। लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसा ना चले। पीटीआई ऐवान बाला में बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। वजीर आजम का मेरिट पर टिकट देने का ऐलान। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों में वजीर आजम के 4 मुआविनीन शामिल। काफ लीग के कामिल अली आगा का नाम फाइनल। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद से उम्मीदवार होंगे। अली तरीन का नाम भी जेरे गौर। ओपन बैलेट की मुखालिफत वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रखने के बराबर होगा। सेनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस अता बंदियाल ने पूछा, वजीर आजम को कैसे इल्म हुआ 20 MPs ने वोट बेचा? अटॉर्नी जनरल ने बताया तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर कार्रवाई की तो इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत के मुकदमात बन जाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च और सेनेट इलेक्शन। पीडीएम का हंगामा खेज सरबराही इजलास कल होगा। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के। सीनियर जाले यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल के तहरीक अदम एतमाद के ऐलान को आखिरी ऑप्शन करार दे दिया। कहते हैं अपनी हिकमत अमली खुद बनाकर तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एन पीडीएम के बयानिया के मुताबिक जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन अदम एतमाद भी। लॉन्ग मार्च कोई ऑप्शन नहीं है, रेजिग्नेशंस कोई ऑप्शन नहीं है, ये अब उनको समझ आ गई है। सेनेट के इजलास के इंतखाबात ओपन वोट से होंगे और मैं समझता हूँ कि पीडीएम को भी उसका एहसास करना चाहिए। लॉन्ग मार्च गलत, धरना गलत, इस्तीफे वो भी गलत। एतजाज एहसन ने बता दिया, कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मौक़िफ़ के साथ चलना मुश्किल होगा। तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत की चूलें हिल जाती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट की हिमायत का मशवरा। ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। वजीर आजम का शुगर कमीशन की सिफारिशात पर हर सूरत अमल दरामद का ऐलान। कहा दोहरा मेयार नहीं चलेगा। दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल्स मालिकान का क्यों नहीं? वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो एक्शन लूंगा। वजीर आजम का अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देना आइन के मुताबिक है। जस्टिस काजी फायज ईसा का नोटिस। एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब। अदालत ने कहा अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करें। फंड्स कानून के मुताबिक हुए तो मामला खत्म कर देंगे। फॉरेन फंडिंग केस में नया मोड़। नून लीग ने बैंक रिकॉर्ड पीटीआई को देने की मुखालफत कर दी। एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ को शवाहिद सामने लाने का चैलेंज देते रहे। फरूक हबीब कहते हैं दामन साफ है तो डर क्यों रहे हैं? मुंतखब अरकान ने वो चंदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स के अंदर शो नहीं किया तो उनके ऊपर भी कंसीलमेंट का केस बनेगा।
आसिफ जरदारी के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में तिब्बी बुनियादों पर मुस्तकिल जमानत दे दी। जरदारी की बीमारी पर कितना यकीन है, अदालत का सवाल। तबीयत बेहतर होने पर जमानत मंसूख हो सकती है। नैब ने जमानत की खुलकर मुखालिफत न की। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। कोरोना से बचाव के लिए चारों सूबों में एक साथ वैक्सीनेशन का आगाज। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू। सरबरा एनसीओसी असद उमर कहते हैं तमाम सूबों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ काम किया। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कौम का सलाम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वैक्सीन फराहमी पर हुकूमत के शुक्रगुजार। वजीर इत्तलात सिंध ने वफाक से शिकवा कर दिया। वहाँ से जो जवाब आया है उसमें क्लियर एक तो जवाब नहीं। असद उमर साहब ने वहाँ बात की किसी जलसों में या दीगर जगहों पे कि जी हमने तमाम सूबों को कह दिया है कि वो मंगा लें, तो ऐसा है नहीं। समुंदर, फजाएं और खुश्की पर मुल्क के निगहबानों का राज। जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का तजर्बा कामयाब। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक एटमी और रिवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत का हामिल। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कराची में बड़े हमले का खतरा। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। होम सेक्रेटरी और डीजी रेंजर्स को खत में खबरदार किया। सरकारी इमारत को निशाना बनाया जा सकता है। सिक्योरिटी के इक़दाम सख्त करने की हिदायत। कराची में टिकटॉकर मुस्कान समेत 4 अफराद को किसने कत्ल किया, पुलिस वजह मालूम न कर सकी। मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। मुश्तबा मुल्जिम की तलाश में पुलिस के छापे भी नाकाम। लाहौर में कत्ल हुए पेश इमाम की बीवी गिरफ्तार। मकतूल के सर पर एक ईंट मुल्जिमा, दूसरी साथी ने मारी। छुरी भी बीवी ने लाकर दी। पुलिस तफ्तीश में हौलनाक इंकशाफात। पेश इमाम को शक था बीवी कत्ल कर सकती है, बहन को भी बता दिया था। मुल्जिमा ने मिन्नतें की, माफी मांगी, फिर दूसरी शादी का प्लान बनाकर शौहर को कत्ल करा दिया। बिजली सस्ती होने का इम्कान। आईपीपीज के साथ नजरसानी मुआहिदों में बड़ा ब्रेक थ्रू। निजी पावर प्लांट्स मुनाफा 4% तक कम करने पर रजामंद। बिजली टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट तक कमी होगी। हुकूमत आईपीपीज को 400 अरब के वाजिबात अदा करेगी। कराची हो या लाहौर, गली मोहल्लों में मिनरल वाटर के नाम पर सेहत के लिए नुकसानदेह पानी फरोख्त हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। चेयरमैन ने सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले इम्तिहान में कामयाबी, कल होगा दूसरा मार्का। दूसरे टेस्ट के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड बरकरार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कंडीशंस देखकर फाइनल 11 मैदान में उतारेंगे। टांगों पर 10 किलो वजन, 1 मिनट में 159 किक्स। पाकिस्तानी रिकॉर्ड मशीन ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत से छीन लिया। राशिद नसीम ने नया रिकॉर्ड बना दिया। मीडिया पर तनकीद, सोशल मीडिया पर इज्जत अफजाई। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क की इंतजामिया होश में आई। शायर मशरक का बदनमा मुजस्मा हटा दिया गया। पुर्ती का ऐसा मुजाहरा कि घास भी लगा दी। निकाह नामे पर देयर इज नो माई अंगूठा। मीरा जी जहां जाए अंग्रेजी के गुल खिलाए। निकाह पर निकाह के केस में जज के रूबरू भी अंग्रेजी के जौहर दिखाए। शादी हो गई, लहंगा ना मिला। दुल्हन का भाई अदालत पहुंच गया। वक्त पर लहंगा ना देने वाले दुकानदार से 10 लाख रुपए हर्जाना दिलवाएं, अदालत से दरखास्त कर दी। और कराची के बाद लाहौर में भी लाडले कुत्ते की ठाठ। एमएस डेंटल अस्पताल की सरकारी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा वीआईपी कुत्ता मॉल रोड की सैर करता रहा। कोई है पूछने वाला?